लेक्चर्स भी लो, लेकिन सिर्फ उसमें घुस के नहीं रहना। प्रैक्टिकल नॉलेज तो कॉलेज में घूम के ही मिलेगी, चाहे वो क्लास में मिलेगी या कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करके मिलेगी। कॉलेजेस में इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, मैं कॉलेज के जो हमारे कॉलेज में इवेंट होते हैं ना, जैसे छोटे मोटे सेमिनार्स वगैरह, उसकी मैं मैनेजमेंट ग्रुप में भी था मैं। ओके, तो उसमें हमने इवेंट्स करवाए हैं, यहाँ पे आपके सेमिनार हॉल ऊपर था, और मैं ऑडिटोरियम, वो इवेंट्स भी हमने करवाए हैं। मैंने अब तक यहाँ पे आके 3 एप्टीट्यूड टेस्ट दिए, EY का, Amazon का, फेडरल का, तीनों क्रैक किए। हाँ, और मैंने तीनों क्रैक करे। मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था अपने आप पे कि 75 क्वेश्चन थे, मैं 57 अटेम्प्ट कर पाया। मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग है, गलत करके फायदा नहीं, तो 57 अटेम्प्ट कर दिए मैंने। मुझे रिजल्ट आया, बहुत अच्छी बात है, हो गया। तो 550 बच्चों में से 150 बच्चे चेक हुए। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता। आज हमारे साथ है चेतन, जिसने गलगोटिया से 16 LPA क्रॉस करा है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब हम MBA के स्टूडेंट्स को होस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं, अलग टाइप का पर्सोना मिलता है, मैच्योरिटी मिलती है। तो चेतन भाई, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहली बार ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें किसी प्लेटफॉर्म पर जाके, तो काफी अच्छा लग रहा तो है। चेतन भाई, हम बात कर रहे थे अभी कि यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन जो खाली बहुत ही कम पेजेस लिख के आता है एग्जाम में, है ना, नॉट बिलीव कि पूरा भर के आने होते हैं पेपर, एंड स्टिल आपको भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल गई। आपके एकेडमिक्स वगैरह कैसे थे? मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं स्टार्टिंग से एवरेज रहा हूँ। अच्छा, स्कूल में एक टाइम आया था कि थोड़ा अच्छा स्कोर किया था, लेकिन वापस से एवरेज हूँ। लाइक मैं ये नहीं कहूँगा किसी को मैं टॉप करा, मैंने बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे, ऐसा नहीं है। मैं एवरेज रहा हूँ स्टार्टिंग से एकेडमिक से, लेकिन मेरा बिलीव ऐसा है कि प्रैक्टिकल चीजों में कुछ सीखना चाहिए। लाइक आप जितना मर्जी मार्क्स स्कोर कर लो, लेकिन आप बाहर जाके कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वहाँ बोल नहीं पा रहे, तो उस चीज का फायदा नहीं है मार्क्स का। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने ज़्यादा पेज लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है यार। जब आपको मैंने कॉल करा था पॉडकास्ट के लिए, तो क्या सोचा था आपने सबसे पहले? मैंने पहले सोचा था कि हाँ करूँ ना करूँ, क्योंकि थोड़ा देखने में लग रहा होगा कि मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप से, लेकिन बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था। सच में? इस कॉलेज में आने के बाद मैंने बहुत चीज़ें सीखी। लाइक मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया आपस में, कि नहीं अपने आप को थोड़ा चेंज करना था, कि बहुत हो गया इंट्रोवर्ट, कि बहुत हो गया कि में आप कैसे थे, मतलब बहुत किसी से बात नहीं करते थे? बहुत शांत था, 3-4 दोस्तों का ग्रुप था, उसी में बैठे रहता था। कौन से स्कूल में थे? मेरा स्कूल गाजियाबाद में था, चौधरी छबिलदास स्कूल था, घर के पास ही था। बॉर्न बॉटअप गाजियाबाद में हुए, ठीक है। एंड देन फिर कैसे कम्युनिकेशन में टर्न आया? टर्न ऐसे आया कि कुछ चीज़ें हुई कॉलेज में, उसके बाद मतलब थोड़ा सा बदतमीज हो गया मैं। अच्छा, थोड़ा मतलब बदतमीज की खुल के बोलने लगा। ओके, मतलब जो चीजें सॉर्ट ऑफ ब्लंट हम कह सकते हैं उसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे मैं अगर अपने दोस्तों को बोल देता था ना चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं सबको बोलने लग गया था। ओके, क्योंकि मेरे को लगता था जो लगता है बोल देना चाहिए, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है। लाइक पॉडकास्ट में मेरे को डाउट्स है कि मैं कैसा बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, मैंने कहा लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। लाइक वो जो नर्वसनेस है, कुछ भी अगर डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। क्या ही व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो आप बिल्कुल नर्वस नहीं हो, है ना? कितना ओपनली हम दोनों बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं थोड़ा अंदर से हूँ, लेकिन आपको शो नहीं कर रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे थे आप बिल्कुल नर्वस? लेकिन मैं इतना सोच के आया था कि जो चीज़ें मैं अपने अंडर ग्रेजुएट में नहीं कर पाया, वो उसमें करनी है। बैचलर्स कहाँ से करी थी यूजी? बैचलर्स ITS कॉलेज था, BBA करा था मैंने वहाँ से। अच्छा, ये वाला? नहीं दूसरा था, जो गाजियाबाद में था। गाजियाबाद का एक ITS है, ITS जो मेन ITS मोहन नगर है। ओके, हाँ, मोहन नगर में एक मेन ITS कॉलेज है। हाँ ठीक है, तो वहाँ से आपने BBA करी थी? हाँ BBA। ठीक है, एंड वहीं से MBA क्यों नहीं करने की सोचा? क्योंकि वहाँ का जो एक्सपीरियंस मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, क्योंकि मतलब 1.5 साल था ना, कोविड में निकल गया हमारा वहाँ से, और वहाँ पे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, वहाँ पे प्लेसमेंट बैठा भी नहीं मैं, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था जॉब करने में। अच्छा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, या और क्योंकि मैं आता हूँ थोड़ा बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो एक्चुअली मेरे घर में जॉब करना भी एक टैबू है, कि जॉब नहीं करनी, बिजनेस ही करना है। लेकिन थोड़ा मैंने सोचा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो मैंने सोचा था कि यहाँ ज्वाइन करूंगा और मैं सारी प्लेसमेंट बैठूंगा, इसमें मेरा मन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे, जिसमें 2 मैंने क्रैक कर लिए थे। ठीक है, तो चेतन भाई, यू आर लाइक कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, फिर डैड का बिजनेस तो है ही, वो तो आप आराम से ज्वाइन कर लोगे, कुछ अलग फील आएगा, है ना, कॉर्पोरेट में। वो तो बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी, राइट, बट आई हैव टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ ना। ठीक है, आपने 1.5 साल क्या मिस करा ITS, मतलब वहाँ पे, मतलब क्या आपको करना चाहिए था? कुछ सोचा ऐसा कुछ? बेसिकली फ्रेंड्स, अगर दोस्तों के साथ ही चीजें करते हैं, वहाँ पे क्लब्स वगैरह होते थे, नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि 1.5 साल घर पे कोविड में थे। और बेसिकली मेरे जो मेन मोटिव था ना ITS ज्वाइन करने का, ये था कि उनका एक होता है, वो साल में एक ट्रिप इंटरनेशनल लेके जाते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा था, लाइक सब 16-17 साल का था कॉलेज से पहले, मार्क्स इतने अच्छा है नहीं, तो कॉलेज क्या सोचा, घर के पास जो था मिल गया। लेकिन मतलब ऐसा कॉलेज में थोड़ा कुछ फायदा हो, इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी। कहाँ गए आप लोग? नहीं गए ना कहीं। ओह डैम। जो मोटिव था वो मोटिव पूरा नहीं हो पाया,
कि एक ट्रिप हो जाएंगे ड्यू टू कोविड 1.5 से 2 साल कॉलेज बंद रहा, 1 साल वापस आए तो उन्होंने रश कर दिया सब कुछ सारा सब। लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज वैसे कोई नहीं आता, सब रश हो गया लास्ट के ईयर में, तो कॉलेज खत्म हो गया। तो एक्चुअली इतना खराब रहा कि सब दोस्तों ने बहुत चीजें बोली कि इस कॉलेज में दोबारा नहीं करना। आपके डैड ने ये नहीं कहा यार कि अब क्यों एमबीए करनी है, एक डिग्री छोटी सी मतलब जैसी भी आ गई एक डिग्री, अब आजा बिजनेस में? एक्चुअली जो मेरे फादर ने भी एमकॉम कर रखी है, ओके, और उन्होंने कंप्यूटर के कोर्सेज भी कर रखे हैं। सो वो मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है तो वो मना नहीं करेंगे कि पढ़ाई के लिए, वो तो कहते हैं कि पढ़ना चाहिए। मेरी सिस्टर ने भी 2 कोर्स कर रखे हैं, एमबीए कर रखी है, उसके बाद एक और कोर्स परस्यू कर रही है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि पढ़ाने में, बल्कि मैं थोड़ा डाउट कर रहा था कि मुझे करनी चाहिए एमबीए। ओके, तो बेसिकली ये था कि यहाँ पे जो कॉलेज में क्राइटेरिया था कि 60 ही सीटें हैं, तो आई थॉट कि 60 सीटें मैं अप्लाई कर देता हूँ, अगर मेरा नसीब अच्छा होगा तो मैं कॉलेज में आ जाऊंगा। अपनी सीयूईटी वगैरह नहीं, कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट एडमिशन मैंने अप्लाई कर दिया था, फॉर्म ऑनलाइन भर दिया मैंने। 60 सीट है, अगर मेरा नसीब अच्छा हुआ तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आप मानो उस टाइम पे इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने सीट्स बढ़ा दी, 200 सीट्स हो गई, तो एडमिशन मेरा ऑटोमेटिकली हो गया। बहुत बढ़िया यार। तो फिर जब ही स्टार्ट हुई एमबीए की जर्नी, वरना मैं आई वाज डाउटफुल कि होगा नहीं होगा। अगर तो यहाँ अपने क्लब सोसाइटीज में किया। कौन सी सोसाइटी में थे? मार्केटिंग क्लब में था, और मैनेजमेंट मैंने अप्लाई किया था, लेकिन पता नहीं उनकी तरफ से क्या इशू हुआ कि मेरे को आज तक कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने मार्केटिंग में काम कर लिया जितना मैं कर पाया थोड़ा। क्या एक्सपोजर मिला मार्केटिंग में? एंड बीइंग फ्रॉम एमबीए, मार्केटिंग आपका डोमेन भी था, है ना? बेसिकली मार्केटिंग में मतलब क्लब में ये सीखने को मिला कि सारे जूनियर्स थे, मैं हो गया सुपर सीनियर सबका, सब बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुझे ज्वाइन करना था एज अ फ्रेशर ओनली, कि उन सबके साथ ही काम करना है मुझे। जी बिल्कुल। तो ये है कि अपनी ईगो साइड रख के एक न्यू कमर की तरह ही काम करना पड़ेगा उसमें। तो हम बेसिकली कोल्ड कॉलिंग करी, इधर उधर कॉलेजेस में प्रमोट करने गए, काफी चीजें करी, और काफी लोग मिले, काफी चीज सिखाई उन्होंने। इवेंट्स वगैरह को आप प्रमोट करने गए। कोल्ड कॉलिंग किसको करी? मतलब कोल्ड कॉलिंग कॉलेजेस के नंबर पर डाटाबेस मिला था हमें, उस पे हमने कॉल वगैरह करी। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। यूनिफेस्ट में भी काफी मार्केटिंग करी थी कॉलेजेस में जाके, एमयूएन हुआ था उसमें भी मार्केटिंग करी थी कॉलेजेस में जाके, उसमें भी कोल्ड कॉलिंग काफी चीजें करी थी। बहुत बढ़िया यार, ये तो मतलब बहुत ही अच्छा स्किल्स ये बढ़ाता है ना। मतलब मैं बोल नहीं पाता था बहुत, मेरे को स्टेज फ्राइट है, अभी थोड़ा बहुत है, पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं कर पाता था। तो इन सब चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया कि मैं ट्राई तो करूंगा ही, क्या ही होगा हद, यही था। मॉम डैड को बताते रहते थे कि ऐसे हो रहा है, या दीदी को या किसी को? हाँ, घर में तो बताते थे, पापा के साथ ही मैं आता था क्योंकि पापा का जो बिजनेस है यहीं पे है, तो उनको ड्रॉप करके मैं फिर कॉलेज आता था। तो ऐसा ही था कि पापा से बात करते थे कि क्या हुआ, आपने बताया होगा, है ना? और पापा को तो पहले से एक्सपीरियंस होगा कॉलेजेस वगैरह में, उन्होंने जब इतनी हायर एजुकेशन कर रखी है, तो वो क्या सजेस्ट करते थे? क्या क्लब सोसाइटीज वगैरह सही है या नहीं है? उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था क्लब सोसाइटीज वगैरह, लेकिन वो टीचर्स के बारे में बताते थे। मतलब अगर मैं कहता हूँ ना कोई सब्जेक्ट है हार्ड है, कहते थे बहुत आसान था, मैंने अपने टाइम पे बहुत स्कोर किया था। मैंने कहा अब हार्ड है तो मेरे को टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे होंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा हो सकता है। अच्छा, नहीं समझ रहा हूँ मैं आपको। तो फिर क्या आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्कोर करा, कुछ अच्छा रहा या फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। अच्छा, लेकिन मेरे शायद से ऑलमोस्ट 8 CGPA आ गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी थी कि मैं 4-6 घंटे पढ़ रहा हूँ, ऐसी मेहनत नहीं करी थी। बस मैंने क्लासेस ले ली थी और समझ में आ जाता था। तो एक तो मैं थ्योरी में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर मेरे दिमाग में आ गई तो बैठ जाती है। मोर इनटू प्रैक्टिकल ना, कि कैसे आप अपना वो ग्राउंड पे करोगे एक्टिविटी। जैसे लोग रट लेते हैं ना, जैसे लेवल में रट नहीं पाता हूँ मैं, चीज़ समझ सकता हूँ उसको, फिर अपनी लैंग्वेज में मैं एग्जाम में लिख देता हूँ, इसलिए मैं पेज नहीं भर पाता। सबसे बड़ी बात यही है, अगर कोई उसे वो रट लेगा तो पेज भर सकता है वो, लेकिन मैं रट नहीं पाता। मैं समझ लेता हूँ, फिर से 4 लाइन में अपनी अंडरस्टैंडिंग सब लिख दूंगा। दिक्कत ये हो जाती है कि इसलिए पेज नहीं भर पाता मैं, कि 20-22 पेज ही भर पाता हूँ, अटेम्प्ट पूरा करता हूँ। लेकिन ये है कि वही रटने वाली आदत नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? सब्जेक्ट फेवरेट लाइक मैथ्स और अकाउंट्स करने में मजा आता था। आई लाइक टू प्ले विद नंबर्स। बट यार उसमें तो प्रैक्टिकल तो आप या कैसे हो जाते थे उसमें? अकाउंट्स तो बेसिकली प्रैक्टिकल ही है, आपको इक्वेशंस मिलती है सॉल्व करने के लिए, उसमें बैलेंस शीट होती है, बहुत चीज होती हैं, जो बच्चे अपना माथा पकड़ के बैठ जाते हैं उसमें, वो चीज करने में मजा आता था। आखिरी में रिजल्ट आए ना आए, लेकिन उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। स्टैट्स एक सब्जेक्ट था हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें भी प्रॉपर मैथ्स थी, उसमें भी ऐसी इंप्लीकेशन आती थी। एक सेमेस्टर 2 में एक सब्जेक्ट था कि किसी जगह पे 4 गाड़ी सर्विस होने आई हैं, अगर एवरेज का टाइम इतना, ऐसे क्वेश्चंस थे कि एक जॉब को करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं। जो बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमें सिखाया गया फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स में।
जो कॉमन था सबका। चेतन, क्या स्टार्टिंग से सोच रखा था डैड के साथ जाना है, कुछ अपना सोच रखा हो, कुछ स्टार्टिंग से बचपन से ही सिखाया गया सबको। मेंटालिटी ये थी। जब थोड़ी अकल आई, 1 साल मैंने पापा के साथ स्पेंड किया, उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया था, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया एमबीए का। बीबीए के बाद यू जस्ट ड्रॉप्ड फॉर 1 ईयर, बट फिर क्यों लिया? मतलब क्या कैसा था वो 1 साल, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट साल होगा आपके लिए, है ना? 1 साल भाई मैं बोर हो गया था बेसिकली। आई थॉट कि अभी मैं 21-22 साल का ही हूँ, और मेरे को लगता था कि अभी सेटल होने की उम्र नहीं हुई मेरी, कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए और एक्सप्लोर करने का मन था। ओके ओके, ठीक है। एंड डैड क्या काम करते हैं, एंड वहाँ 1 साल में क्या क्या सीखा अपने डैड के साथ? लाइक बिजनेस हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह का, और मैं बेसिकली वहाँ पे बिलिंग वगैरह या फिर कस्टमर डीलिंग देखता था। तो उसमें काफ़ी आपको सॉफ्टवेयर चलाना होता है, जो ERP वाला सॉफ्टवेयर होते हैं वो चलाने आ गया। और बाकी आप अगर बैठे हो किसी बिजनेस पे तो आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, तो आपको बोलने का तरीका पता चल जाता है कि किस कस्टमर से किस वे में बात करना है। ऐसी चीज़ें काफ़ी सीखने को मिली। पूरा 1 साल चेतन ने वो करा, एंड देन फिर आप यहाँ गलगोटियाज में MBA करने आ गए। तो क्या यहाँ के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई कि अपने वहाँ इम्प्लीमेंट करना देखा, या डैड को सजेशंस दिए, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब बिजनेस तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली मुझे कि जो बिजनेस में अप्लाई कर सकूं। ऐसा तो कुछ नहीं मिला। ओके ओके। यहाँ जनरली अपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में क्या सीखा? मार्केटिंग, क्लाइंट्स को अप्रोच करना, क्या आपने ऐसा माइंडसेट लगाया चेतन की ठीक है अब हम ऐसे ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, अब मैं अपने डैड के लिए और न्यू क्लाइंट्स कैसे ला सकता हूँ? कुछ वो सब मैं अब अप्लाई करूंगा, लेकिन जब मैं वापस एक बार ढंग से वापस सेटल जाके होऊंगा। तो फिलहाल दोस्त दोस्त थे, बने थे काफ़ी। स्टार्टिंग टाइम अच्छा गया था, लेकिन उसके बाद फिर बात ऐसी हो जाती है। लाइक 1 साल फिर मैं बेसिकली जो आपका सेकंड सेमेस्टर हाफ, उसके बाद मैं अकेले आता था और अकेले ही जाता था। और मुझे ना एक होता ना, लोगों में आदत होती है कि 4 जनों ग्रुप जिसमें घुस जाते हैं। मेरे में आदत नहीं है वो। सेम यार। लाइक मैं इंडल्ज नहीं होता, जबरदस्ती नहीं जाता। अगर मेरे को बुलाएगा, पूछेगा तो मैं चले जाऊंगा, वो बात अलग है। लेकिन 4 लोग बैठे, मैं अकेला बैठा हूँ, मैं बाहर जाके नहीं बैठूंगा बीच में उनके। अगर मेरी इनसे इतनी अच्छी बातचीत नहीं है तो आई वुड रादर सिट अलोन। क्या आप उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं हो, और मतलब नहीं प्रेफर करते इतना ज्यादा सोशल वगैरह, है ना? हाँ, एक्स्ट्रो मतलब जो आपके फ्रेंड्स होने चाहिए ना, सिलेक्टिव होते हैं। और MBA में मेरे को लगता है आपके MBA में फ्रेंड्स नहीं बनते, सब आपके कॉम्पिटिटर होते हैं। अच्छा। बेसिकली आप जाके देखोगे तो हर बंदा यहाँ पे जॉब लेने आया, मतलब बहुत ही कम है जो उसको जॉब नहीं चाहिए। वो आपके कॉम्पिटिटर ही हैं। वो चाहता है कि आपका मार्क्स आपके मार्क्स कम आए, इसका इंटरव्यू ना हो। अगर अब मेरा पैकेज जैसे फेडरल में सेक्शन हुआ ना, तो जो क्लास का ग्रुप है बच्चे मेरे को कह रहे हैं, भाई तेरे तो मजे हैं, इतना अच्छा पैकेज लग गया। मैंने कहा भाई तू भी बैठ जाता इंटरव्यू में। सही बात है। मैंने तो मना नहीं किया ना किसी को। अब तो ये मतलब फ्रेंड्स मेरे को लगता है कि बहुत कम बनते हैं इस लेवल पे आके, क्योंकि सब मैच्योर होते हैं। 23, 24, 25 साल के बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे, तो वो फ्रेंड्स ही बनता है, अभी कॉम्पिटिटर नहीं एक तरीके से। अगर बन गए अच्छे, मुझे भी लगा था मेरे फ्रेंड अच्छे बन गए स्टार्टिंग में, और 2 ही थे, बहुत अच्छा चला। लेकिन पता ही उस कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जिससे बात खराब हो जाती है। फिर आप आकर क्या अकेले आते थे यहाँ पे? क्लास अटेंड करी, लंच करा, और कुछ कोई क्लास नहीं है तो चला गया बस वापस, दैट्स इट। बहुत बढ़िया यार। एग्जाम वगैरह के लिए पढ़ाई वगैरह ज़्यादा नहीं, या फिर कैसे? झूठ तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ता हूँ। मतलब जो थोड़ा क्लास में पढ़ लिया, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यूट्यूब से या फिर कोई नोट्स वोट्स दे रखे हैं फैकल्टी ने, तो उनके थ्रू उनको रीड आउट करके एक अपनी कॉपी में नोट्स बना लेता हूँ, जिससे ताकि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे को ध्यान रहे कि मैंने लिखा क्या था। ठीक है ठीक है। एंड कोई पेरेंशियल तो एक आपको प्रेशर नहीं था कि भाई ऐसा कुछ करना है? तो क्या एक कोर मेन चीज़ जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करी है कि यू जस्ट क्रैक दिस? बेसिकली एक अंदर से मोटिवेशन थी कि मुझे कुछ करना है अपने लिए। लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपने गलगोटिया से अभी 16 LPA MBA में क्रॉस करा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ है ये, या फिर क्या एक नहीं, मेरी इसमें सिस्टर साथ में, उन्होंने उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तेरे को करना है तो तू कर, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। उसने मेरे को लाइक रात को फेडरल का दिन इंटरव्यू है ना, तो CV में कुछ दिक्कत आ गई, रात के 2 बजे हम CV का प्रिंट आउट ब्लैंकेट कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सुबह 8 बजे निकलना है, कोई शॉप नहीं खुली होगी, तो एडिटिंग करी। उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में कि तो करना है, प्रिपेयर किया क्वेश्चन वगैरह, उन्होंने मॉक क्वेश्चन बनाए, मेरे से पूछे, मतलब ऐसे काफ़ी हेल्प किया उसने मेरे को। और जो इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ना, लाइक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई कोचिंग नहीं ली,
मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने अब तक यहाँ पे आके 3 एप्टीट्यूड टेस्ट दिए, EY का, Amazon का, फेडरल का, तीनों क्रैक में। हाँ, और मैंने तीनों क्रैक करे। और बस एक EY ने मेरे को डिसअपॉइंट किया था, इसका PI में मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो लेकिन कोई बात नहीं, बेटरमेंट के लिए अच्छा ऑफर मिला मेरे को। उसके बाद फिर मैंने Amazon का इंटरव्यू क्रैक किया था। पहले तो एप्टीट्यूड था, उसके बाद 2 इंटरव्यू थे जो वर्चुअल थे, उसके बाद सिलेक्शन हो गया था मेरा। लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस वगैरह पड़ रहा था दूर जाने का, और उस हिसाब से पे नहीं था, और फेडरल का ऑफर भी था सेकंड हैंड में, तो उसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया। आपकी दीदी क्या कर रही है अभी? वो एक क्या कहते हैं, कंटेंट हेड है, PM पब्लिशर्स करके एक कंपनी है उसमें। तो उन्होंने आपको इंटरव्यूज वगैरह में गाइड करा या फिर कैसे प्रिपरेशन करते हैं, मतलब है ना? क्वेश्चंस वगैरह निकाले, कंपनी डिटेल निकाली, सारी चीजें मॉक क्वेश्चंस बनाए उसके हिसाब से। फिर क्या क्या क्वेश्चन आंसर कैसे देने चाहिए, सब चीजें बताई। अच्छा, ओके। जैसे फर्स्ट आपका मतलब फर्स्ट एवर इंटरव्यू EY का था, है ना? और वो कितना पैकेज लेकर आई थी? दैट वाज 4.4 से 5 के बीच में, ठीक है। एंड फिर दी ने मतलब एक मेंटर ने आपके लिए क्या करा, उसकी पूरी डिटेल EY की, है ना? और क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, एंड देन वो मॉक करा, एंड मॉक में आपसे इंटरव्यू लिया। तो मतलब वो उसने आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया, बूस्ट अप कर दिया उस पर्टिकुलर मॉक ने जो आपने दी के साथ करा था? तो कॉन्फिडेंस तो मेरे को ये था कि मेरे को पता सब है, इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन अगर आप लाइफ का पहला इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी EY बिग 4 कंपनी का, तो नर्वसनेस तो अपने आप आ जाती है। मैं बहुत नर्वस था। लाइक जो अंदर इंटरव्यूअर थे उन्होंने मेरे को बोला कि इट्स नॉट एन इशू, कि आप शांत हो सर, आराम से, इट्स एन इजी प्रोसेस। बट स्टिल वहाँ पे मेरे को पता कि मैं कहाँ लैग करा। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि टैक्स के बारे में बताओ, ठीक है। लेकिन अब मैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट टैक्स के बारे में जितना मर्जी बता सकता हूँ आपको, लेकिन उस पॉइंट पे मैं नहीं बता पाया। मैंने इतना बताया, बहुत बेसिक। मतलब क्या वो तो ना कि हेजिटेट, हाँ, मतलब उस टाइम पे आया नहीं चीजें, उस टाइम पे आया बस मैंने बेसिक चीजें बोल दी, GST होता है, इनकम टैक्स होता है, ऐसे बोल दिया मैंने। अब वो मेरे को दिख गया था कि इनको दिख गया है कि नहीं मैंने अच्छे से बोला है। मेरे को तो इतना पता चल चुका था। लेकिन पहला इंटरव्यू था, डिसअपॉइंटमेंट तो होगी, क्योंकि आपके साथ वाले अगर 15 बच्चे वहाँ पे हैं और 15 में से 7 हो जाए, अब मानो को जो इवन बच्चे सिलेक्ट हुए ना, वो मेरे वाले बैच में से 15 बच्चों का ग्रुप गया था ना उसमें, उस 15 में 4 बच्चे मेरे बैच में से गए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ। टोटल कितने बैठे थे EY में? EY में मतलब उन्होंने, कुछ आइडिया है? हाँ, 120 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा था। शॉर्टलिस्ट करा था किस चीज को, किस मैट्रिक्स को देखकर शॉर्टलिस्ट? एप्टीट्यूड को देखकर। उसके बाद फिर उन्होंने 15-15 के ग्रुप बांट दिए। GD उसका नहीं, हाँ, उसका GD हुआ। सुबह शाम तक 15 बच्चों GD हुआ। उसमें से फिर मतलब सबसे ज्यादा बच्चे मेरे बैच सिलेक्ट हुए थे, 15 थे। 15 में से 8 को निकाला PI के लिए। ओके। और उस 8 में से 4 बच्चे अब EY में जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे। और वो 4 जो नहीं सिलेक्ट हुए उसमें से आप? हाँ। बट अच्छी बात है, मतलब कि है ना, एक बेटर चीज। नहीं, मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि मैंने एप्टीट्यूड क्लियर किया, मैंने GD क्लियर किया पहली बारी में। GD में क्या क्या करा, कुछ याद है ऐसा क्या? हाँ, GD में ऐसा था कि अब मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, कुछ बच्चे ऐसे थे कि उन्हें इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत थी। अब 2 बच्चे ऐसे थे, लेकिन उन्होंने बोला अच्छा सबने। अब उस सर ने कोई टॉपिक दिया था कि टाइम इज मनी, और मैंने GD भी आज तक कुछ नहीं किया। और उन्होंने पेपर दे दिया कि आप सोच लो। सब कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सोचूं क्या। फिर और ये था कि मेरे को किसी ने बताया था कि अगर तुमने स्टार्टिंग में पहले बोल दिया तो इम्पैक्ट पड़ जाएगा, या एंड करना एक चीज करनी है। अगर तुम बीच में बोलते हो ना तो चांसेस कम है। तो मेरे को ये था कि स्टार्टिंग में 2-3 मेरे को हाथ खड़ा करके बोलना ही बोलना है। तो मैंने जैसे तैसे बनाया कि टाइम इज मनी, क्योंकि टाइम तो क्या कहते हैं, मनी तो जब मर्जी कमा लो, टाइम नहीं कमा सकते। ऐसा कुछ करें इंग्लिश में अच्छे से बोल दिया, प्रॉपर्ली बोल दिया। नाइस। तो उस टाइम मेरे पैर कांप रहे थे लिटरली, लेकिन मैंने बोल दिया। आपने फर्स्ट बोला था? मतलब नहीं, मैंने सेकंड या थर्ड में बोल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। अगर इससे बात निकल गया तो चांस नहीं आ पाएगा। तो मैंने बोल दिया। यार वो मोमेंट्स बहुत मतलब वैसे होते थे ना, आपके लिए बहुत ही प्रेशराइज, बहुत प्रेशर था कि मतलब डर लगता है कि कोई बंदा तुम्हें जज कर रहा है और तुम उसे कुछ कह भी नहीं सकते कि तू भी जज कर रहा है मेरे को, बेसिकली। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। बोला मैंने अच्छा जगह, और HR ने मेरा नाम आखिरी में बोला कि ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं आई वाज हैप्पी कि यार एक बार में सिलेक्ट हो गया मैं। और आपने कर दिया भाई, वो सेकंड थर्ड पे बोल दिया, सेकंड थर्ड पे बोल दिया। उसके बाद फिर इंटरव्यू था, बहुत वेट करवाया। वेट करवाने के बाद हम गए। ठीक, ये था कि मेरे को डर तो लग ही रहा था। मेरे से पहले एक लड़की गई थी, उसको भी डर लग रहा था। अच्छा। उसका भी शायद पहला दूसरा इंटरव्यू था, मेरी दोस्ती थी वो। तो वो मेरे को कह रही तू जा पहले, मैं तू जा पहले। तो ऐसे करते करते वो पहले चली गई।
अब पता नहीं उसने क्या इंटरव्यू उसका कैसा गया, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया अरे वाह। और EY में। अच्छा, तो वो लास्ट इंटरव्यू राउंड था EY का उस टाइम पे? मतलब उसके बाद अभी शायद एक 10-15 बच्चे और रह रहे थे इनको, मतलब एक रूम में जीडी चल रहा था, एक तरफ इंटरव्यू अलग चल रहे थे। ठीक है। तो उसमें उसके बाद फिर मैं गया, मैं तो बहुत नर्वस हो गया अंदर जाके, लेकिन था कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैंने ओके किया, मुझे ऐसा लगा था। फिर सोचा कि कोई नहीं, कोई क्या बेटर पूछा अंदर टैक्स के बारे के अलावा? पहले तो सीवी के थ्रू बस हमारे बारे में ही पूछ रहे थे कि तुम्हारे कहाँ से हो, क्या करते हो, फादर करते हैं। बेसिकली इंटरव्यू जितने भी स्टार्ट होते हैं यही पूछते हैं, बस अमेज़न में ऐसा नहीं पूछा था। ओके। अमेज़न सीधा उन्होंने मेरे को 2 क्वेश्चन रख दिए सिचुएशन बेस्ड। अच्छा चलो ठीक है, इसका बताओ EY में फिर क्या पूछा? फैमिली इवन फैमिली के बाद बस कि वो सब क्या करते हैं, उसके बारे में बताया। आपको टैक्स का क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, फिर वो टैक्स क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कहा फिर बस थैंक यू, आपको कुछ पूछना है? मैंने भी कुछ एक आध चीज़, मतलब वो मेरे से पूछ रहे थे कि आप गाजियाबाद रहते हो, क्या आप गुरुग्राम वहाँ पे आके रह सकते हो, क्या करोगे, कि आपको कंपनी बोलती है आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, पे नहीं मिलेगा, तो अब करोगे नहीं करोगे? क्या बोला आपने चेतन? मैंने कहा मैम अगर मेरी नीड होगी तो मैं कर लूँगा काम, ऐसी कोई इशू नहीं है। होगी मतलब? अगर कोई जैसे बाहर से EY में क्लाइंट्स बाहर से आते हैं, US से क्लाइंट्स आते हैं, तो एक टाइम आता है जब उनका रश होता है, एक में बहुत काम आता है, तो उसके हिसाब से अगर नीड होगी मेरी तो ऐसा है कि मैं काम कर लूंगा, ऐसी कोई इशू नहीं है। ऐसा भी क्योंकि कंपनी में कहीं भी आप काम कर रहे हो तो एक ऐसा टाइम भी आता है कि आप खाली ही बैठे होते हो। मेरे इतने दोस्त हैं कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, कहते हैं भाई आज कुछ काम नहीं है, बंक करके घूमने चले गए। तो एक ऐसा टाइम भी अगर काम बहुत ज्यादा होगा तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस। एंड देन फिर उसके बाद रिजल्ट आया कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, एंड अभी आपको ये लग रहा है कि उसका रीजन वही था, वो टैक्स वाला क्वेश्चन? हाँ क्योंकि बाकी सब तो मैंने स्मूथली आंसर किया था। को बताया आकर? हाँ मैंने बताया कि वो कह रही कोई नहीं, क्या करेगा, कुछ कर नहीं सकते। बट जो भी था अच्छा पढ़ा टैक्स के बारे में? नहीं मुझे पता था। अच्छा, मैं आपको अब सब कुछ वास्तव बिना पढ़े कि इतना तो नॉलेज है, लेकिन उस टाइम पे मैं चोक कर गया, कुछ नहीं बोल पाया कि नर्वसनेस की वजह से। ठीक है। एंड देन सेकंड अमेज़न का हुआ आपका? हाँ अमेज़न का तो बहुत ही ऐसी स्टोरी थी कि उसका वर्चुअल इंटरव्यू होना था। आप कह रहे थे यार, आपने भी कहा था कि EY अमेज़न ये तीनों क्रैक कर लिए, बट EY तो EY मैंने कहा था EY में एप्टीट्यूड क्या किया तीनों स्टार्टिंग में। अच्छा ओके। एप्टीट्यूड मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, कोई बुक नहीं पढ़ी, कुछ नहीं करा, मैं सीधा अटेम्प्ट किया था अपने आप। अच्छा, और ना कोई रिवीजन्स करी? कुछ नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं, कोई यूट्यूब नहीं देखी। अच्छा, मैंने सीधा अटेम्प्ट करा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, इतना नॉलेज है मेरे में कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है। और EY का हुआ तो फिर मैं कौन, क्योंकि मेरे साथ का जो मैंने बताया मेरे 2 दोस्त थे, जो दोस्त थे अब नहीं है। हाँ तो उन्होंने भी अप्लाई किया था। अच्छा। और उनका नहीं हुआ एप्टीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हुआ। अरे भाई। और वो ऐसे कहते तेरा कैसे हो गया? मैंने कहा भाई मैंने कर लिया, अब तुम नहीं कर रहे, मेरी गलती। सही बात है, बिल्कुल। और वो पढ़ाई में से अच्छे हैं। अच्छा। CG पे देखोगे उनकी एकेडमिक्स वगैरह। हाँ उनकी CG पे मेरे से अच्छी आई थी। बट स्टिल वो वाला फैक्टर आता है ना जो आप कह रहे थे कि जब आप अगर आपकी CG पे अच्छी आई, ये सब अच्छे आई है, और आप बाहर जाकर बोल नहीं पा रहे, तो उसका वो। लेकिन वो लड़का अब उसने दोबारा EY में अप्लाई किया होगा, वो EY में है दोस्त, लेकिन उस टाइम नहीं कर पाया एप्टीट्यूड क्लियर। राइट। अभी भी आपसे अच्छा पैकेज नहीं है ना, वही मैटर करता है। ठीक है। उसके बाद अमेज़न का कितने राउंड्स थे अमेज़न में? अमेज़न में ना बेसिकली पहले तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट था, वो लैपटॉप से वर्चुअल था, वो मैंने दे दिया। उसके बाद ना इन्होंने शेड्यूल किए ऑनलाइन मीटिंग टाइप से, इंटरव्यू था वर्चुअल इंटरव्यू, उन्होंने शेड्यूल कर दिया। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी और वो शाम को ही इंटरव्यू, शाम को शेड्यूल किया 6 बजे। अच्छा। और उसकी शादी भी शाम को ही थी 6 बजे। तो मेरे 2 दोस्तों ने आना था। मैंने कहा तुम जल्दी आ जाओ, मैं लैपटॉप लेके फिर चलूंगा, बैठ के इंटरव्यू दे दूंगा। उन्होंने लेट कर दिया। अब इंटरव्यू टाइम बैक खड़े हैं कि चल, अब मेरे को आया गुस्सा कि मेरा इंटरव्यू है, शादी में भी जाना है। मैंने कहा तुम लोग चले जाओ, मैं वेट करता हूँ, मैं इंटरव्यू दे के आऊंगा। फिर मैंने बैठा अलग रूम में जाकर इंटरव्यू दिया, 15 मिनट लगे, इंटरव्यू मैंने दे दिया। वो उसमें मेरे को 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे, मेरे को ध्यान नहीं क्या था, बस 2 ही क्वेश्चन पूछे। उसका एप्टीट्यूड वो तो क्लियर हो गया था पहले। क्लियर हो गया था। इसके 2 क्वेश्चन उन्होंने मेरी स्क्रीन पे दिखा दिए, उसमें कि आप इसमें क्या करोगे ऐसे करके, बस ऐसे। हाँ बस 2 क्वेश्चन। मेरे को जो समझ में आया उसका जवाब मैंने दे दिया। वो कहते दैट्स इट। तो आई थॉट कि ठीक है, ये तो लग रहा कुछ नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कुछ। कितना LPA था उसका? उसका LPA नहीं था, बेसिकली ये ना अमेज़न की ड्राइव थी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया। कि अभी स्टार्ट ये इंटर्न्स उठाएंगे, पहले 2 महीने इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद PPO मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है। जॉब थी लॉजिस्टिक्स की। अच्छा। जो आपका कस्टमर देखता है उसकी जॉब थी। तो इंटरव्यू मैंने कहा कुछ हुआ ही नहीं, बात समझ नहीं आई। मैंने छोड़ 2 राउंड, एक एप्टीट्यूड और एक ये, बस क्या कुछ आंसर भी नहीं आया, सिलेक्टेड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और 2 महीने बाद फिर एक और ईमेल आता अचानक से। अच्छा। कि आपका कल इंटरव्यू है। अच्छा ऐसे? मैंने कहा
2 महीने बाद मतलब ये समझ नहीं आया, ऐसे कैसे कुछ बताया भी नहीं। हाँ, तो मैं नहीं बैठा उसमें इंटरव्यू, मैंने ऑनलाइन मीट ज्वाइन नहीं करी। अच्छा, तो मैं शाम को बाहर था, मेरे पे कॉल आता है किसी का कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल था, आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैम 2 मैं रह गया, मेरे को नहीं पता, मैंने ईमेल चेक नहीं किया, ऐसे मैंने बोल दिया। तो उन्होंने कहा मैं कल का शेड्यूल कर रहा हूँ इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है मैम कर दीजिए आप। तो उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया मेरा, दोपहर का सुबह का था 10 बजे करीब का। तो मैंने ठीक है ओके कोई नहीं कर लेते हैं। तो मैंने पूछा सेकंड राउंड है ये, वो कॉल पर नहीं, जब इंटरव्यू आया तो कहते मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए बोला गया, मैं इंटरव्यू लेने आया। अब सेकंड फर्स्ट का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये सर जो आए थे इन्होंने, इनका कैमरा ऑफ था, उनके जैसे इशू था कुछ, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे बहुत सारे, अच्छा, 7-8 लाइन से पूछते गए। अब आप किसके बारे में, किस चीज के? मतलब बेसिकली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि आप इस पोजीशन पे आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या, सब चीजें ऐसे पूछी उन्होंने। अब मैं देख रहा था कि ये पूछे जा रहे हैं। अब आप फेस टू फेस किसी ना हो ना, तो आप जो आंसर है जल्दी दे सकते हो बिना डरे, बिना सिचुएशन के। कैमरा बंद था, वो क्वेश्चन पूछते गए, जवाब देता गया। 10-12 भी कैमरा बंद था? नहीं, मेरा ऑन था, लेकिन मैं उनको नहीं देख पा रहा था ना, तो मेरे लिए वो इजी था। तो पूछते गए, मैं जवाब देता गया। उसके बाद उन्होंने कहा थैंक यू, उन्होंने मुझे लोकेशन बताई, क्या आएगा कुछ नहीं बताया, हो गया। मैंने ठीक है जब आएगा, कुछ नहीं हुआ, 2 महीने कुछ नहीं हुआ। 2-2.5 महीने बाद मेल आता है खुशांत सर का, फिर से 2-2.5 महीने, हाँ 4 महीने CPD से मेल आता है कि दीस स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर Amazon। अरे वाह। उसमें 6-7 बच्चों का नाम था, 6 बच्चों का नाम था, उसमें मेरा नाम था। अरे वाह। मैंने कहा समझ नहीं आ रही बात कि ये इतना टाइम लगा सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर सेक्शन का आ गया, फिर Amazon से मिला नेक्स्ट ऑन बोर्डिंग का कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दीजिए आपका। उन्होंने मेरे को कॉल करा कि गुड़गांव में होगी शिफ्ट है, रोटेशनल शिफ्ट होगी, और इनकी जो इंटर्नशिप की वो थी 20,000 रुपये कुछ दे रहे थे। अब मैं रहता हूँ गाजियाबाद, 3 घंटे का रास्ता गुड़गांव में ट्रैवल का। 20,000 में ना वहाँ पे रहने की जगह आएगी, कुछ भी नहीं आ पाएगा। तो मेरे लिए वो था सोचना। और फेडरल वालों ने ये बोला था कि आपको, मतलब खुशांत सर ने बोला था कि आपको कहीं पे ज्वाइन नहीं करना, और अगर आप कहीं और ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपका क्या कहते हैं पेंशन वाला फंड होता है ना, वो PF कट जाएगा, तो उनको बचल जाएगा, आपका ऑफर लेटर प्रोवोक हो जाएगा। तो मैंने उससे फिर मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। हाँ बस दैट्स इट। फिर मैंने फेडरल तो मेरा पहले ही हो गया था, ये अमेज़न का तो बाद में आया था। अमेज़न और EY और अमेज़न के बीच में फेडरल का हुआ था। हाँ EY के बाद, और उसके बाद अमेज़न का दे दिया था मैंने, लेकिन अमेज़न बताया ना 2 महीने गैप हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था फेडरल वाले में, इसको स्टार्टिंग से? फेडरल का तो ऐसा था कि बेसिकली मैंने पैकेज देखा, और तो पहले उसका आप मानोगे फॉर्म भरने के लिए 1 घंटे का फॉर्म भरने में लगा 1 घंटा। 1 घंटा? बहुत ज्यादा इन्होंने चीजें डाल रखी, जिसमें मैंने फॉर्म खुद भी नहीं भरा। मेरा फॉर्म देख के ना मूड खराब सा हो गया, मैंने कहा मैं नहीं भर पाऊंगा इतना ज्यादा। हाँ, मैंने अपनी सिस्टर को कहा देखी इसको देख ले, फॉर्म भर दे, अगर तू भर देती है तो मैं इसे दे दूंगा, वरना मैं नहीं करने वाला। क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें चीजें थी। क्या थी ऐसे? लाइक आपका पूरा बैकग्राउंड, कहाँ से हो, क्या है, फैमिली इनकम कितनी, फादर करते हैं, मदर करते हैं, सिस्टर करते हैं, सिस्टर की इनकम क्या, सिस्टर कितना पढ़ी हुई है, पेरेंट्स कितना पढ़े हुए हैं, सब चीजें पूछ ली उन्होंने। लाइक ऐसे बायोडाटा ही पूरा मांग ले, और 1 घंटा लगा फॉर्म भरने में। मैंने नहीं भरा, मैंने कहा तू भर दे तो भर दे, कि मैं इंटरव्यू दे दूंगा, मैं इससे नहीं करने वाला। उसने मेरे लिए भर दिया फॉर्म। अब क्योंकि फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड था, तो 500-550 बच्चे ही भर पाए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के मिला के। और फिर उन सब बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ यूनिवर्सिटी बुला के, लाइक एक साथ। वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स तो हैं ही, तो उनमें उन्होंने 100 बच्चे एक साथ बिठाए, सुबह शाम तक सब बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया था। अब मेरे बगल में बच्चा बैठा था MCA का, और वो बहुत कॉन्फिडेंस था, कह रहा भाई कि कोल्ड कॉलिंग की जॉब है, लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकाल लूंगा। और वो लग रहा था, होता है ना बंदे को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने कहा इसका तो हो ही जाएगा, ऐसा बंदा था वो। और फिर जब रिजल्ट आया तो एप्टीट्यूड उसका हो गया था, उस ग्रुप में था। अच्छा, मैंने कहा अच्छी बात है, चल यार किसी कोई बंदा साथ में था, मैं भी इसमें आ गया, मैं भी आ गया। मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था अपने आप पे, क्योंकि 75 क्वेश्चन थे, मैं 57 अटेम्प्ट कर पाया था। मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग है, गलत करके फायदा नहीं, तो 57 अटेम्प्ट कर दिए मैंने। और जब रिजल्ट आया मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हो गया। तो 550 बच्चों में से 150 बच्चे सिलेक्ट हुए। फिर उसके बाद था GD। अब GD इन्होंने वर्चुअली हेल्ड करवाया। अब GD भी, अब सेकंड GD था मेरा, कोई कुछ GD में तो कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, और था भी अब उस पर कि अब क्योंकि हाथ खड़ा करके बोल सकते हो कि हमें कुछ बोलना है, यहाँ अगर नेटवर्क दिक्कत हो गई या तुम्हारा हाथ किसी को दिखा नहीं तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। बिल्कुल। उसमें भी था कि स्टार्टिंग बोलो एंड में बोलो।
अब मैंने इसमें कहा अब मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा ओके, इस वाले में, क्योंकि ना कोई बोल ही नहीं रहा था। अच्छा, वो दो बंदे थे, वो एक शायद बाहर का बंदा शायद फॉरेन का था और एक इंडियन था जो फेडरल की तरफ से इंटरव्यू में था। तो जो इंडियन वाला बंदा था बोल रहा था किसी को बोलना है, तो कोई बोलने को तैयार नहीं था, किसी ने हाथ ही नहीं खड़ा किया, मतलब 30-40 सेकंड पॉज हो गया। और उसके बाद बस मैं एग्रीकल्चर के बारे में तो उसमें कुछ मतलब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ था, तो मैंने एक नींव रख दी। टोटल कितने 150 बच्चों का जीडी हुआ था? हाँ, मतलब उसमें भी ग्रुप बांट दिए उन्होंने, मेरे टाइम पे शायद 15-20 हाँ, ऐसे ग्रुप बांट दिए, 10-10 ग्रुप बांट के उन्होंने जीडी लिया था। अब मेरे में ऐसे बच्चे थे ना, एक लड़की माइक बंद करके बोले जा रही है सबको दिख रहा है कि वो बोले जा रही है, सर को भी दिख रहा है, वीडियो ऑन थी, वीडियो ऑन थी और वो बोले जा रही है, माइक लेकिन उसका बंद था। तो बोला नहीं लोगों ने माइक ऑन करो? माइक ऑन मतलब अब ना किसी ने म्यूट कर दिया होगा, क्योंकि सबको टाइम मिलना चाहिए बोलने का, या तो वो भूल गई माइक ऑन करना और वो बोले जा रही थी। कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ बच्चे बोल ही नहीं रहे थे, और कुछ बच्चे ऐसे वो लड़ने लगे। अच्छा, जीडी में ये नहीं करना होता, ये चीज तो मेरे को क्लियर थी कि जीडी में ये नहीं करना, लड़ना नहीं मुझे किसी से, क्योंकि हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, कोई लड़ाई तो नहीं हो रही है, लेकिन लोग लड़ने लग गए। मैंने कहा ये तो हो गया जीडी खराब, तो इसमें शांत बैठ रहे हैं, बीच में बोलूंगा तो मैं लड़ाई का हिस्सा बन जाऊंगा। मैंने स्टार्टिंग कर दी थी और बीच में ना कोई ऐसी कोई बात कर रहा था, हाँ एग्रीकल्चर की बात थी कि एमएसपी ना पैसे कम मिलते हैं लोगों को। मैंने कहा आप जो पैसे कम होने की बात चल रही है, मैंने बीच में एक पॉइंट बोल दिया कि सब बोल रहे हैं कि पैसे कम मिलते हैं, मैंने कहा आप जैसे लोग ही मूवी हॉल में जाके 500-600 रुपये पॉपकॉर्न देते हो, लेकिन सब्जी वाले से जाके 20 रुपये कम दे के आते हो उसको लड़ाई करके। तो और फिर एग्रीकल्चर बढ़ेगा कैसे जब आप जाके उसे पैसे ही नहीं दे रहे, तो बंदे वो ऊपर कैसे जाएंगे एग्रीकल्चर वाले? अगर आप पे करो उनकी अच्छी फसल के पैसे उस हिसाब से दो तो एग्रीकल्चर आगे जाएगा, नहीं वरना नहीं जाएगा। आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप मूवी हॉल सपोर्ट कर रहे हो। मैंने इतना बोल दिया, लेकिन अब वो सर ने लाइन जरूर सुन ली होगी, लेकिन मैं 2 बच्चे लड़ रहे थे, अच्छा उन्होंने मेरी लाइन नहीं सुनी, आपस में लगे हुए बल्कि मैंने पॉज लेके बोला था, अच्छा वो लेकिन अपने टॉपिक पे लगे हुए थे, कोई बात उनको पकड़ में आ गई और बोले जा रहे हैं। उसकी बात तो मैंने बैठ कर देखता रहा, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं बोलता रहा, अब नहीं बोलूंगा मैं। कंक्लूजन कोई लड़का बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं करूंगा, तो उसको दे दिया, उसने कंक्लूजन कर दिया और हो गया। अब उसमें भी शायद मेरे ख्याल से एक ना की ऐप है फेड रिक्रूट करके, इसमें सारी अपडेट्स आती हैं। अब मुझे पता नहीं थी बात स्टार्टिंग में, इनका ना मेल आ रखे थे कि ऐप डाउनलोड कर लेना अपडेट्स के लिए, मैंने मेल देखे नहीं वाले। तो उसके बाद ना मुझे कोई ग्रुप पे कह रहा था कि फेड रिक्रूट ऐप, मैंने कहा ये कौन सी ऐप है, इस ऐप में क्या है? और जब मेरा जीडी सब क्लियर हो गया ना, फिर मेरे को ऐप के बारे में पता चला। अच्छा मैंने कहा इस पे अपडेट आते हैं कि तुम्हारा क्लियर भी हो गया। मुझे तो किसी ने ग्रुप में ऐड किया कि जीडी क्लियर हो गया। जीडी क्लियर होने के बाद भी 50 बच्चे सिलेक्ट रहे थे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब 50 बच्चों में से उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा जोनल ऑफिस दिल्ली। तो मैंने कहा ठीक है जाना तो है ही, अब चले जाएंगे। अब तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा अपना, कि बैंक की जॉब है तो वो मांगते हैं कि बंदा हो। तो विंटर्स का टाइम था, मैंने क्लीन शेव करवाई, फॉर्मल्स पहने, अच्छा कोट पहना, क्लीन शेव करवाई, ये उतारा, अंगूठी से सब उतारा, तो करके मैं पहुंचा। क्लीन शेव करवानी होती है, मतलब थोड़ा ना लगता है रिप्रेजेंटेबल लगता है कि बंदा उसे पता है कि कहाँ इंटरव्यू देने जाना, थोड़ा अच्छा लगता है। ट्रिम भी नहीं, मतलब पूरी क्लीन करनी चाहिए, मतलब हाँ थोड़ा क्लीन लुक आना चाहिए। अब आप ट्रिम कर लो, लेकिन लुक क्लीन होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप थोड़ा पता है वो क्या करने आ रहे हो। कुछ बहुत लोग ऐसे भी आए होते हैं कितनी दाढ़ी कर रखी है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता देखने में। जो अब आप बाद में रख लो जॉब के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ना। तो मैंने सब तैयारी करके गया, मैंने कहा ऐसे करना है। अब दिल्ली जाना था मेट्रो से, अब मैंने एक रूट पकड़ा जो रैपिड मेट्रो स्टार्ट हुई ना, मैंने कहा इससे आता हूँ और टाइम बच जाएगा। 1:30 बजे तक पहुंचना था मुझे, उन्होंने कहा था आधा घंटा पहले रिपोर्ट करना है। वो रैपिड वाली मेट्रो लेट हो गई 20 मिनट, तो मैं वहाँ पहुँचा 1:25 पे, लेकिन टाइम का इशू ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ कहा नहीं टाइम के लिए, कि इंटरव्यू चल रहे थे, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं जाके बैठा, उन्होंने मुझे दिया ब्लैंक पेपर, ये इस पे लिखो तुम्हें जॉब क्यों चाहिए। अच्छा और अब चेतन ब्लैंक, मेरी राइटिंग ना ब्लैंक नहीं, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। अच्छा मैं जो बहुत गंदी राइटिंग है कि मुझे समझ में आती है। अच्छा अब मैं पास कैसे हूँ वो तो एग्जामिनर ने कर दिया होगा, लेकिन राइटिंग बहुत गंदी है मेरी। और मैंने कहा वैसे ही हाथ कांप रहे थे, बहुत नर्वस था, बहुत ज्यादा नर्वस था, क्योंकि पूरे कॉलेज में इससे ज्यादा तो प्लेसमेंट आई नहीं, हाईएस्ट पैकेज था। मैंने कहा हाईएस्ट पैकेज की प्लेसमेंट का है, इतने बड़ा बैंक है और ये मेरे को लिखने को दे रहे हैं, और मेरी हालत खराब, हाथ कांप रहे, और पेपर ही ब्लैंक था। अब इसकी राइटिंग खराब है, वो लाइन पे सही एक बार को सही लिख लेगा, ब्लैंक पेपर पे भी सही नहीं लिख पाएगा। लेकिन मैंने कहा लिखना तो पड़ेगा ही, पेन ले तो ले गया था, बैठ के प्रॉपर लिखा
कि क्यों चाहिए वगैरह वगैरह, और कहा इन्होंने इससे उसको अपनी ऐप पे अपलोड कर दो। अच्छा। तो ऐप पे अपलोड किया, और मेरे साथ ना मेरे पीछे एक लड़की जो फेडरल में इसका हुआ है वो ही बैठी थी। अच्छा। मतलब किसको आइडिया था नहीं कि इसका भी हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा। फिर अपलोड किया, उसके बाद उन्होंने 1 या 2 के बाद मुझे अंदर बुलाया होगा। अब वहाँ पे एक HR वाला बंदा बैठा था, एक टेक्निकल वाला बंदा बैठा था। अब अगर आपका CV देख लेना वो, तो वो CV को पूरा खरोचते हैं कि क्या है क्या है। अब उन्हें पता चलेगा मेरा बैकग्राउंड बिजनेस है, तो उन्होंने इस बात को खींच दिया। आधा घंटे इंटरव्यू में यही बात चली है कि आपके आपने dad का क्या business। सीखा, बिजनेस को आगे क्यों नहीं बढ़ाना, या ये जॉब क्यों करनी है। अच्छा। मतलब ऐसे बहुत चीजें हुई। तो मैंने इस पे काउंटर पर बोल दी वर्क लाइफ बैलेंस करके, अच्छा। कि मैंने कहा, और ये बोल दिया बढ़िया पॉइंट है भाई ये। कि मैंने कहा कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना हाँ, है, right, यही मैंने बढ़िया। बोल दिया उनको। उसके बाद वो कहने लगे, मान लो आपकी जॉब बहुत डिमांडिंग है, सेल्स भी आपको करनी पड़ेगी, क्लाइंट से भी आपको डील करना पड़ेगा, HNI से, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल से बात करनी पड़ेगी। तो मान लो आप वो संडे को कॉल करेंगे तो आप कॉल नहीं उठाओगे। मैंने कहा सर, एक कॉल में मेरा कुछ चैलेंज जाएगा, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और उस टाइम पे मैं फ्री हुआ तो मैं कॉल पिक कर लूंगा, और नहीं हुआ फ्री, अगर कॉल देखूँ कॉल बैक कर लूंगा, दैट्स इट। लेकिन ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं उसका कॉल आया उसके घर पहुंच जाऊंगा। अगर मेरा ऑफ है तो मेरा ऑफ है, और अगर सिंपल से 5 मिनट में किसी को कॉल पर असिस्ट कर लूंगा तो मेरा कुछ चला नहीं जाएगा उसमें, तो दैट्स नॉट एन इशू। तो मैंने ऐसे उसको उनको बता दिया। लेकिन पूरा प्रोसेस इंटरव्यू का यही हुआ था कि वो मेरे से पूछते गए, बिजनेस को वो रख के उसके अराउंड में बहुत कुछ पूछे मेरे से, मतलब आपके बैकग्राउंड के ऊपर बेसिकली। समझ रहा हूँ। और वो कौन सा राउंड था? PI था। PI था। लास्ट था वो। हाँ लास्ट, एक ही इंटरव्यू। 15 बच्चे दे रहे थे या कितने? 50 बच्चे दे रहे मेरा सुबह से चल रहा था, 2 दिन का था। अच्छा। मेरा सेकंड डे था, सेकंड डे मेरा 2 बजे करीब का स्लॉट था जिसमें था। एंड देन उसके बाद फिर कब मेल आया, मैसेज आया आपको? अभी जैसे इनकी ऐप के बारे में मेरे को पता चला था ना, तो उनकी ऐप पे अपडेट आ जाता है। मैं रोज सुबह उठता था और उठ के ऐप चेक करता था। मैंने कहा हाँ ना, तो बस चले ना, मतलब रहता है कि नहीं हुआ आगे देखें कुछ। अब 4-5 दिन हो गए, एकदम सुबह सुबह उठा, मैं ऐप चेक करने याद थी मेरे को, मैंने एकदम से ऐप खोली, मैंने कहा कांग्रेचुलेशन यू गॉट एन ऑफर लेटर। ये आया उस पर। पहले तो नींद में था, मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने जो फेडरल बैंक का ग्रुप है ना, इसमें बच्चे थे शॉर्ट लिस्टेड वाले, वो खोला मैंने। उस पर एक फोटो आ रखी थी, उसमें 7 बच्चों के नाम थे, उसमें 6 लड़कियां थी और 1 लड़का था। अच्छा। तो मैं था। अरे मैंने कहा, मतलब अभी कोई विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने अपने बहन को वो भेजा स्क्रीनशॉट वगैरह इसका, कंफर्म करवाया। हाँ सबको बताया मैंने कि हाँ हो चुका है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। यार ऐसे करके बहुत बढ़िया, एक्साइटमेंट हुई, बहुत मतलब मजा आया। अंदर से अगर आप सो के उठो और पहली आपको खबर ये मिले कि आपका हाईएस्ट पैकेज कॉलेज में निकल चुका है, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी। बहुत मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से मैं वेट कर रहा हूँ। मतलब अब बिल्कुल चिल हो गई लाइफ, या अभी भी कुछ अब और इंटरव्यूज दोगे या फिर? नहीं, मतलब मैं कहता हूँ ना कि आप जैसे, अब मेरा बता आपको, मैंने बिजनेस बैकग्राउंड से है। अब घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं बाहर जाके जॉब कर रहा हूँ तो 3 या 4 लाख साल की ना करूँ ऑब्वियसली। तो मेरा मोटिव ये था कि अगर मैं जॉब पकड़ूँ तो ऐसे तो पकड़ूँ, घर वाले तो बोल सकता हूँ मैच कर ले, हाँ, एटलीस्ट कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। लाइक ये नहीं कि जो जिनकी सैलरी कम है वो कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक घर की एक्सपेक्टेशन होती है ना कि बच्चा बाहर जा रहा है तो वो कुछ करना चाहिए। तो मेरा EY के बाद फोकस ये था कि मैं ऐसी कंपनी अप्लाई करूंगा, या तो MNC होगी बहुत बड़ी, कोई हुई कंपनी होगी, या फिर इसका पैकेज बहुत अच्छा होगा। क्या एडवाइस चेतन भाई आप देना चाहोगे फॉर अपकमिंग स्टूडेंट्स, आपके जूनियर्स? मेरी एक एडवाइस है कि पढ़ो, लेक्चर्स भी लो, लेकिन सिर्फ उसमें घुस के नहीं रहना। प्रैक्टिकल नॉलेज तो कॉलेज में घूम के ही मिलेगी, चाहे वो क्लब्स में मिलेगी या कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करके मिलेगी। कॉलेजेस में इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। मैं कॉलेज के जो हमारे कॉलेज में इवेंट होते थे ना, जैसे छोटे मोटे सेमिनार्स वगैरह, उसकी में मैनेजमेंट ग्रुप में भी था मैं। ओके। तो उसमें हमने इवेंट्स करवाए हैं। यहाँ पे आपके सेमिनार हॉल ऊपर था ना, और मैं ऑडिटोरियम में वो इवेंट्स भी हमने करवाए हैं। नाइस। तो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। और मैं अपने फर्स्ट डे में भी लाइक बहुत नर्वस था, और ना क्या हुआ था, ऑडिटोरियम में कहा कि क्लास के CR बनाने हैं। अच्छा। अब जो मेरे ना दोस्त बने थे स्टार्टिंग में, वो सबका सेक्शन अलग अलग था, तो सब अपने क्लास से खड़े हो गए। मेरी क्लास से एक बच्चे की रिक्वायरमेंट थी और एक बच्चा और चाहिए था उसके लिए। मेरे को लग रहा था मन बहुत था जाने का, लेकिन बहुत डर लग रहा था क्योंकि 300 बच्चे बैठे हैं, सारी फैकल्टी है, और स्टेज फियर था ही मेरे को, फर्स्ट डे कॉलेज का। लेकिन मैंने कहा यार, और दोस्त तो चढ़ाई देते हैं ऊपर, जा, तो मैंने कहा चलते हैं।
तो मैं गया और फिर उन्होंने एक पर्चीज निकाल दे दी, अब इस टॉपिक पे आपको बोलना है। मैंने कहा नॉमिनेशन की बात हुई थी, बोलने की तो बात हुई नहीं थी। तो वहां था, वो मेरा पहला स्टेप था अपने स्टेज फियर को, पब्लिक स्पीकिंग को ओवरकम करने का। उन्होंने टॉपिक दिया, मैं गया, मैंने आधी इंग्लिश बोली, आधे में मैं टूट गया, हिंदी पा गया। लेकिन ये था कि मैंने ट्राई करा, प्रेजेंट करा फर्स्ट डे पे, वो बहुत अच्छी बात। मैं फिर क्लास में आकर मैंने फिर कोई कुछ करे, वोटिंग करी उसके लिए, सीआर के लिए। मेरे को लगा था कि हो जाएगा, क्योंकि ना मैंने बच्चों से अच्छी बातचीत कर ली थी सबसे, नहीं हुआ। अब वो किसी जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी उसकी पॉलिटिक्स थी या कुछ था, मुझे पता नहीं, मतलब बुरा लगता है। आपने कुछ चीज बड़ी हिम्मत करे ट्राई करी, नहीं हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई कर लूंगा। फिर चीज आती नहीं, ट्राई करता रहा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया जर्नी रही है चेतन भाई आपकी। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात कर आप, आई जस्ट रियली अप्रिशिएट योर टाइम, योर प्रेजेंस ओवर हियर। थैंक यू भाई, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।